दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 19 फरवरी सन 2024। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मक्का के बारे में। और खबर निकल कर आ रही है कि ब्राज़ील के अंदर मक्के का उत्पादन का अनुमान घटकर लगभग 1137 लाख टन का कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। लैटिन अमेरिका की एक कंट्री ब्राज़ील की सरकारी एजेंसी कोनाबा ने अपनी लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के अंदर कहा है कि 2023-24 के सीज़न के लिए मक्के के घरेलू उत्पादन का अनुमान घटकर अब 1137 लाख टन निर्धारित किया है, जो जनवरी के अनुमान से लगभग 39 लाख टन यानी कि लगभग 3.3% कम है। कोनाब ने सैफरीना मक्का का फसल के लिए ज़मीनी धरातल पर हुए निरीक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर अपना पहला उत्पादन अनुमान जारी किया है। आपको बता दें कि ब्राज़ील में 3 सीज़न में मक्का की खेती होती है। प्रथम या फिर पूर्ण सीज़न के मक्का की फसल की अभी कटाई हो रही है, जिसकी खपत घरेलू प्रभाग में हो जाती है। इसी तरह दूसरे यानी कि सफरीना सीज़न के लिए मक्का की बिजाई अभी जारी है। इसकी कटाई लगभग जून-जुलाई में शुरू होती है और इसके अधिकांश भाग का विदेशों में निर्यात किया जाता है। मालूम हो कि जून-जुलाई में शुरू होती है, यानी कि तीसरी शिफ्ट के अंदर जून-जुलाई में शुरू होती है। इसके अधिकांश भाग का विदेशों में निर्यात किया जाता है और ब्राज़ील मक्का का पूरी दुनिया में दूसरा सबसे प्रमुख निर्यातक और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में तीसरे या विशेष सीज़न के दौरान भी मक्का का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। जनवरी की तुलना में कोनाब ने फरवरी की अपनी रिपोर्ट में मक्का की बिजाई के क्षेत्र, उत्पादन और मौसम उपज दर के अनुमान में कटौती कर दी है। सफरीना सीज़न के दौरान ब्राज़ील में लगभग 70% से अधिक मक्का का उत्पादन होता है और इस बार सफरीना मक्का के क्षेत्रफल में भी गिरावट आने की संभावनाएं उस रिपोर्ट के अंदर दर्शाई जा रही है, क्योंकि इसकी बिजाई के अंदर देरी हो गई है और मक्का का दाम भी घट गया है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार सीज़न 2023-24 के दौरान सफरीना मक्का का रकबा घटकर लगभग 159 लाख हेक्टेयर रह जाने की संभावना है, जो पिछले साल के बिजाई क्षेत्र से लगभग 13 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 7.5% कम है। इसी तरह सफरीना मक्का की औसत उपज दर लगभग 6.8% घटकर लगभग 5550 किलो प्रति हेक्टेयर यानी कि लगभग 88 बुशेल प्रति एकड़ तथा कुल पैदावार लगभग 14% यानी कि 142 लाख टन लुढ़क कर यानी कि घटकर 880.90 लाख टन पर सिमट जाने का अनुमान लगाया गया है। ब्राज़ील में प्रथम और पूर्ण सीज़न के दौरान मक्का का बिजाई का क्षेत्र लगभग 37,000 हेक्टेयर घटकर 39 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 97 लाख एकड़ रह गया। इसी तरह इसकी औसत उपज भी कुछ गिरकर लगभग 6,004 किलो प्रति हेक्टेयर यानी कि लगभग 95.4 बुशेल प्रति एकड़ तथा कुल पैदावार लगभग 7.80 लाख टन घटकर लगभग 236 लाख टन रह जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है उस रिपोर्ट के अंदर। विशेष सीज़न के दौरान ब्राज़ील में लगभग 20 लाख टन मक्का के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ब्राज़ील से दुनिया के अनेक देशों को मक्का का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है। वह इथेनॉल निर्माण में भी मक्का का उपयोग बढ़ने भी लगा है। तो ये था मक्का के ऊपर ब्राज़ील की तरफ से मुख्य खबर। और मक्का के अंदर आगे क्या होगी, तेज़ी या फिर मंदी, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जेस्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।